दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी का बजट 2022-23 को डिस्कस करेंगे और जो फ्यूचर में जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली हैं उसके लिए यूपी का बजट 2022-23 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमने यूनियन बजट 2022-23 को लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर दिया है। उसके वीडियो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए। इसके साथ ही यूपी का बजट जो 2021-22 का है वो 12 जून को जो पीसीएस होने वाला, ज़्यादा चांसेज है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। लेकिन जो ये वीडियो है यानी बजट यूपी का 2022-23 ये आगे आने वाले एक साल तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे यूपी के अंदर उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी अच्छी बात ये कि इसमें बहुत सारी यूपी की स्कीम की चर्चा की गई है। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने वाला है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होने वाले हैं। आप कहेंगे ये बताइए क्या बजट में क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, इसी के लिए हमने कुछ आए हुए यूपी पीएससी के व अन्य एग्जाम के क्वेश्चन जो बजट से सीधे यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है और कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछले एक साल में बजट से पूछे गए उनको भी कंपाइल किया हुआ है, उसको भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मेंस में भी एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे यूपी पीएससी को, तो बजट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमने मेंस का भी क्वेश्चन उठाया है जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसकी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसी को शॉर्टकट में AMT के नाम से जाना जाता, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये पूछ रहा। इसकी रेट हैज़ बीन फिक्स्ड इन यूनियन बजट 2022-23 फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप हमारा वीडियो देखेंगे, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्पेशल डिस्कस किया है कि 2022-23 के संघीय बजट में सहकारी सोसाइटी जो होती हैं उसके लिए कितना वैकल्पिक मिनिमम टैक्स दर को निर्धारित किया गया। तो इसका आंसर वैसे 15% हो जाएगा। तो वीडियो आप देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बजट से ही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो ये सीधे अमाउंट पूछ रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, ये क्वेश्चन पूछा। और इसका अभी आंसर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये घोषित किया गया मोटे अनाज वाली फसलों के लिए। सीधे यूनियन बजट या यूपी का बजट भी देखेंगे तो उसमें ये मेंशन था कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया है। तो ये यहाँ हो जाएगा। और इसमें जो विनिवेश रखा गया था 2020-21 में, ये बिहार में भी पूछा गया, बिहार पीसीएस में भी, तो 2.1 लाख करोड़ रुपये रखा गया। यहाँ के करोड़ लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में भी पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन कैसा रिपीट हो रहा। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के बजट से निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 का पूछ रहा, तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो हमने योजनाएं, आप जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसको देखिए। ये यूपी पीसीएस जो 2021 का प्री हुआ
उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगर आप बजट करके गए होते तो आसानी से इसको कर सकते थे। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसके लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया था। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसके लिए भी 100 करोड़ का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये चूंकि 3 स्कीमें क्यों पूछा, क्योंकि बजट उत्तर प्रदेश के बजट में पहली बार इनका अनाउंसमेंट हुआ, इसलिए पूछा गया। जबकि युवा उद्यमिता विकास योजना ये अलग से ये लॉन्च की गई थी, बजट में इसका उल्लेख नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी इसका। तो देखिए बजट से क्वेश्चन आए हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के बजट, फिर बजट से पूछा कि 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला वाला ऑप्शन होगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का बाकायदा जिक्र किया गया था। बाकी इसमें जो हैं ये इससे संबंधित नहीं है, तो इन सबको आप काट सकते थे अगर बजट इसको रीड किए होते। आइए अगला, संघीय बजट का देख लीजिए। ये 3 क्वेश्चन सीधे बजट से, 3 और क्या कहें 4 क्वेश्चन सीधे 2021 के प्रीलिम्स में बजट से पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन यूपी के बजट से और 2 क्वेश्चन संघीय बजट से थे। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया, जब कोई नया कर लगता है तब वो क्वेश्चन बनता है, ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किए हैं। यह कर कितने उत्पादों पे लगेगा, तो ये 29। अब इसको मत, संघीय बजट 21-22 अब मत तैयार करिएगा, हमने 22-23 का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको देख लीजिए। उम्मीद करते उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आइए अगला देखिए, हर बार बजट से क्वेश्चन आया है, ये आपका 20 का पीसीएस का पेपर है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दुगना करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सही है। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है, तो इसका सही है और दोनों स्टेटमेंट और सही व्याख्या भी करता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट योजना से आच्छादित हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता तो आपको लगता होगा ये कहाँ से पूछ लिया, इसका सीधे मेंशन बजट में उल्लेख है। आज अभी हम डिस्कस करेंगे तब भी मिलेगा। इसके पिछले वीडियो जो हमने यूपी का बजट बनाया उसमें भी सीधे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके 10 स्मार्ट सिटी शामिल किए गए हैं। अगला, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का कहाँ अनुमोदन किया, तो ये प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। बजट में भी इसका सीधे उल्लेख किया गया था। अगला ये हो ही गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया, तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा को इंटरनेशनल हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। अगला, यानी जो डीबीटी के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत जो सीधे मनरेगा या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जो पैसा अकाउंट में भेजा जाता है उसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और ये विश्व की सबसे लार्जेस्ट प्रत्यक्ष लाभ योजना बनी। तो ये कौन थी, ये पहल योजना थी। पहल योजना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहल हो जाएगा। अगला देखिए, 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम एमएसपी 2018-19 में कितना था, तो 2018-19 में 1750 रुपये था। तो इस बार के अभी बजट जो हम डिस्कस करने वाले वहाँ भी एमएसपी सीधे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप कम से कम बजट अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो मिनिमम मानिए डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों को मिला दिया जाए तो 10 क्वेश्चन आप सीधे कम से कम कर पाएंगे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का थीम क्या है। 2021-22 की थीम हमने जो बजट डिस्कस किया उसमें बताए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण। हमने 2017 का भी थीम बताया, 2017-18 का कृषि है, 2018 यानी किसानों को समर्पित है, 2018-19 औद्योगिक विकास है और फिर 2019 महिला सशक्तिकरण है,
यानी 2019-20, 2020-21 ये भी हमने आपको बताया है, और 2021-22 आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर से भी पूछा जा सकता। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया? पूछा गया कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। सारा आप वीडियो देखेंगे जो हम अपलोड किए, सीधे ये कितना हो जाएगा, 6.4% रखा गया है, राजकोषीय घाटा निर्धारित किया गया है। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये पूछ रहा, तो इसमें कौशल विकास साझेदारी यूएई के साथ, हरित ऑपरेशन योजना 22 यानी 22 शाकनाशी उत्पाद मित्र योजना यानी 7 मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल के लिए ये मित्रा योजना लाई गई थी, ये बिल्कुल सही है। NIP पाइपलाइन प्रोजेक्ट 573 प्रोजेक्ट के लिए, तो इसमें जो हरित ऑपरेशन योजना है इसका भी सीधे उल्लेख हुआ था, यही इसमें गलत दिया हुआ है। आगे आइए देख लो अपने आप कि केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना धन आवंटित किया गया? तो ये 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो सीधे अमाउंट तक पूछता है, ये यूपी PCS के एग्जाम में ही पूछा गया है। और 2022-23 का बजट हमने जितना अमाउंट वहाँ डिस्कस किया, उन सबको 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो को देख करके उसको कंठस्थ कर जाइए। अगला, केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में कब मर्ज किया? तो 2017 में, ये भी बजट से ही सीधे क्वेश्चन। तो ये हमने बजट 2022-23 यूपी का यहाँ बनाया हुआ। अब आपको मेंस का क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्या हम यूपी का बजट इसलिए तैयार करें कि पीटी में आएगा? जी नहीं, मेंस में, यूपी के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब जरा मेंस के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या मेंस का क्वेश्चन यूपी का। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन पे विचार कीजिए। और यहाँ आपका मार्क्स, ये 12 मार्क्स में पूछा गया। देखिए 12 मार्क्स बहुत होता अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2021-22 बजट में शुरू की गई नई योजनाएं, अभी 3 योजनाएं आपको जो बताए हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2021-22 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा, तब इस क्वेश्चन का एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता हो कि कौन कौन सी नई योजनाएं, बजट, यूपी का बजट पूछ रहा है सीधे 12 नंबर में कि बजट 2021-22 में यूपी की कौन कौन योजनाएं शुरू की गई हैं। और ये अगर आप अच्छे से लिख दिए तो इसमें बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। और अगला देखिए, इस क्वेश्चन संघीय बजट का क्यों इम्पॉर्टेंट है ये बजट? भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभावों का चर्चा कीजिए, पहला हिस्सा हो गया। दूसरा, इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती की प्रवृत्तियों से निपटने के लिए बजटीय रणनीति की समीक्षा कीजिए। यानी यूनियन बजट में जो भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई, उससे निपटने के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। यानी बजटीय का मतलब हुआ कि ये जो पेपर हुआ ये 2021-22 के बजट की, यूनियन बजट की बात कर रहा था। तो यहाँ उसका जो बजट में क्या क्या 2021-22 या 22-23 के बजट में क्या क्या चर्चा की गई है, क्या क्या उसकी पहल की गई, उन सब का यहाँ पर उल्लेख करना था। तो ये क्वेश्चन आप मेंस के देखे हैं। तो इसलिए बजट केवल प्री के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मेंस यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बजट से अगर जब बजट पेश किया जाए तो उसमें पूछा जा सकता है कि उसी के आसपास आपका इंटरव्यू होता है कि बजट के 1 महीना बाद या 15 दिन पहले, तो वहाँ से भी बजट में क्या क्या पहल की गई है उसको आप पूछा जा सकता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए और उससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बजट में कुछ प्रोविज़न किया गया तो वहाँ बजट का भी आप बता सकते हैं कि ये बजट में किया गया है। तो ये
ये प्री व मेंस दोनों के हमने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। अब सीधे यूपी के बजट 2022 और 23 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 2022-23 के यूपी के बजट में नया क्या होगा और क्या क्या प्रोविजन। आइए शुरू करते हैं यूपी का बजट 2022-23। तो इसमें सबसे पहले इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये वित्त मंत्री जो यूपी के हैं खन्ना जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। तो ये सुरेश खन्ना के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया, जो यूपी के क्या हैं, वित्त मंत्री हैं। बात करें आर्टिकल 202 के अंतर्गत, पीछे भी हम डिस्कस किए हैं, 2021-22 का बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो वहाँ बताए थे कि आर्टिकल 202 के अंतर्गत बजट प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है। और यहाँ बजट शब्द का उल्लेख नहीं बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख किया गया है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। ठीक, अब यूपी का बजट 2022-23 है तो इसका आकार क्या है, तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है। इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि 615 यानी ये 6 अंकों में है तो इसको दो दो में ब्रेक कर दो, ऐसे 615, उसके बाद 518, 615 518.97 इतने करोड़ का बजट यूपी का प्रस्तुत किया गया। 615 518.97 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। 615 518, आप 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं। तो यहाँ तो केवल 6 अंक हैं, तो कितना 615 518 615 518 615 518.97 ये बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि कई एग्जामों में क्या होगा, यूपी के सीधे बजट का आकार पूछ लेगा। ये 2022-23 का बजट की बात कर रहे हैं तो 615 518.97 करोड़ इसका आकार है। इसमें 39,181.10 करोड़ रुपये की नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्ति यानी पैसा आएगा कितना, तो जो कुल प्राप्तियां होंगी वो 590,951.71 करोड़ ये कुल प्राप्त होगा। इनमें से जो पूंजीगत प्राप्ति होगी वो कितना होगा, वो होगा 91,739 करोड़। ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने लिख दिया। बाकी किसका है, राजस्व प्राप्ति की का है। तो 91,739 करोड़ ये पूंजीगत जो प्राप्ति है वो होगी। अब आइए, तो ये राजकोषीय घाटा चूंकि 615 518.97 करोड़ बजट का आकार है, इनमें से जबकि प्राप्ति कितनी हो रही, प्राप्ति 590,951.71 करोड़ रुपये क्या हो रही, यानी प्राप्ति हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना अमाउंट कम हो रहा है, 81,177.97 करोड़ ये अमाउंट उधार कर्ज लिया जाएगा। और इसी को जब उधार कर्ज लिया जाएगा तो इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को एफडी यानी फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है, जो कितना है, यानी ये आप राज्य सकल घरेलू उत्पाद का निकालेंगे तो 3.96% है। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, 3.96% राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो उत्तर प्रदेश का है उसका ये है, जो कर्ज से पूरा किया जाएगा, जो कि FRBM एक्ट के अंतर्गत यानी जो बताया गया ये 3% से ज़्यादा है। तो ये 3% निर्धारित किया गया 2023 से 26 के बीच। जो FRBM एक्ट है उसके अनुसार 3% होना चाहिए, तो उसके मुताबिक ये क्या है, 3% से ज़्यादा है। अब आइए, कुछ इसमें मज़ेदार पंक्तियां भी आई जो आप निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित इससे आता है तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर खन्ना जी के द्वारा कुछ कविताएं भी बीच में उद्धृत की गई और उसमें वो हमने आपको चूँकि आप बोर ना हो तो इसलिए हमने उसको भी शामिल किया। तो सबसे पहले कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो।
तो ये आपका इस्तेमाल आप कोई भी इकोनॉमिक्स, जैसे लॉकडाउन पे क्वेश्चन आता है कि लॉकडाउन का कोविड-19 का लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ, या महामारी कोविड-19, तो वहाँ पर इस पंक्तियों से आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आइए आगे, आइए सीधे बजट पे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब, तो ये 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और इसमें किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के रूप में टोटल 6,000 रुपये एक साल में देने की बात कही गई। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अच्छी खासी सफलता प्राप्त की और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का इस मामले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो पैसा उपलब्ध करवाया गया, किसान भाइयों को आर्थिक मदद दी गई, उसमें अव्वल रहा है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और बजट में इसके लिए बाकायदा इस बार के बजट 2022-23 में 2.55 यानी 2.55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपकी हो गई। हमने कब लॉन्च किया गया उसको भी बता दिया। और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये केंद्रीय योजना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन हुआ, उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में चूँकि निवेश आए, और आपको पता ही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का स्थान पहले 12 था, सीधे उत्तर प्रदेश ने जंप मारा और दूसरे स्थान पे आ गया। और जब दूसरे स्थान पे आया तो जाहिर सी बात है निवेश भी बाहर से आएगा, भारत के अंदर भी निवेश होगा। और इसी के लिए एक समिट का आयोजन किया गया था, जिसे इन्वेस्टर समिट 2018 के नाम से जाना गया। और इसकी बहुत ज़्यादा सफलता रही, क्योंकि 4.68 लाख करोड़ रुपये का निवेश इसमें प्रस्तुत किए जाने का यानी बात कही गई। तो और इससे क्या होगा, 5 लाख से ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। अब अगली जो समिट है, अब जो ये प्रस्ताव आया है कि 4.68 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा, इसको भुनाने के लिए अगला फिर थर्ड इन्वेस्टर समिट का आयोजन 3 जून 2022 को होने वाला है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड इन्वेस्टर समिट। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको लगेगा ये कहीं न्यूज में था ही नहीं, और कहाँ से क्वेश्चन बना दिया, कहाँ से नहीं। जो वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बाकी आप इधर उधर के करेंट करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्टडी हार्ड वर्क करने पर भी आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको कभी स्टडी करते नहीं और आपको कोई करवाता नहीं। लेकिन कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही चीज़ों को कलेक्ट किया है। तो ये 3 जून 2022 को थर्ड इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ, यानी उत्तर प्रदेश में होगा। और 4.68 लाख करोड़ रुपये का निवेश जो प्रस्ताव आया है, इसको ज़मीनी हकीकत पे ये उतरे, यानी इसको भुनाया जाए, इसके लिए होगा। और इससे 5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। अब सोचिए, अगर कोई क्वेश्चन रोजगार या भारत में अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट किया जाए, उसमें इन्वेस्टर समिट का जो 2018 हुआ और तीसरी जो 3 जून 2022 को थर्ड इन्वेस्टर समिट हो रही है, उसका उल्लेख नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आपको नंबर में मेंस में उछाल आ जाएगा। तो बजट को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगला, उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वे बन गए हैं, यानी कुछ तो निर्माणाधीन है, कुछ बन गए। और इनके बारे में हमने यूपी के करंट में काफ़ी डिटेल एनालिसिस कर रखी है, तो उसको भी इसमें सुन करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 एक्सप्रेस, ऐसा उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 एक्सप्रेस वे हैं। और इस प्रकार पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किसका है, अपना उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश है। तो 5 एक्सप्रेस वे वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। इसी प्रकार अगला फिर इंटरेस्टिंग कि उत्तर प्रदेश में अब 1-2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं, बल्कि 5
इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। कितने? तो पूरे भारत में एकमात्र उत्तर प्रदेश राज्य होगा है जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैं। उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी और ये पूरे भारत में इसका स्थान प्रथम स्थान है। अब यहाँ 5 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, ये देखिएगा भविष्य में जो भी क्वेश्चन होगा भर भर के सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो वर्तमान में जो कार्यरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक लखनऊ का है, दूसरा वाराणसी का है। आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि लखनऊ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, और बनारस में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी उसका नाम क्या है। आगे आइए, कुशीनगर में नवीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इसको नवीन इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित किया गया। और जब घोषित किया गया, सोचिए अगर बजट आप कर लिए तो ये क्वेश्चन कहाँ आपको मिलने वाला, किस करंट अफेयर्स में मिलने वाला। यही क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, टोटल कितने। तो आप वहाँ गिनती गिनना शुरू करेंगे, 1-2 भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5 कौन एक्सप्रेस हुए, दोनों 5-5 हो गए। तो ये कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी घोषित किया गया। तो ये अगला जो आगे बनाया जाएगा तो इनमें से एक ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अयोध्या, जो पहले फैजाबाद जाना जाता था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या फैजाबाद में बनेगा। अगला नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ग्रीनफील्ड है। तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो ग्रीनफील्ड है, तो ये नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये क्या है, जेवर में बनेगा। ग्रीनफील्ड उसे कहा जाता कि जो बिल्कुल नए सिरे से निर्मित किया जाता है, तो उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता। तो जो नोएडा है, नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जेवर नोएडा में यानी जेवर में ये स्थित है। आगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो, चूंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये स्कीम है, यहाँ कुछ चीज़ें पीछे की भी बताते चलते हैं। 24 जनवरी क्यों? क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाया गया। और तब से जो अब निर्यात हुआ है, इसके पहले निर्यात कितना था, 88,000 करोड़ होता था। लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो अब निर्यात हो गया है, यानी पिछले बजट की तुलना में पिछले साल से तुलना करें तो 88,000 करोड़ निर्यात इंक्रीज हो करके 1.5 यानी ये 1.56 लाख करोड़ हो गया है। 1.56 लाख करोड़ ये निर्यात हो गया है। तो ये 88,000 से इंक्रीज हो करके 1,56,000 यानी 1,56,00,000 कुल मिलाकर के ये हो गया 1,56,00,000 करोड़ ये हो गया है। तो 1.56 लाख करोड़ इंक्रीज करके हो गया। अब आइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पहले 12वें स्थान पे था, तो आगे वाला 1 हट गया, सीधे दूसरे स्थान पे आ गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को पता है कि एलपीजी गैस कनेक्शन को उपलब्ध करवाने के लिए, यानी मुफ्त में गैस कनेक्शन को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य बन गया। और इसमें उत्तर प्रदेश में 1 पॉइंट अमाउंट आप याद रखिएगा, मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.67। कितना ये मज़ेदार संख्या बजट एलोकेशन किया गया, 1.67 करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आवंटन किया गया है। और इसके अलावा अन्य योजना की बात किया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये शहरी व ग्रामीण दोनों को मिला करके 22.50 यानी 22 लाख इसमें मकान बनाए जाएंगे, अगले 5 वर्षों में निर्मित किए गए हैं, स्वीकृत इनकी संख्या है। अगला स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो 2.61 ये अभी इसका बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश क्या क्या किया है, क्या उपलब्धियां रही हैं। तो 2.61 लाख करोड़ यानी इसमें शौचालय बने हैं। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश पूरे भारत में शौचालय व्यक्तिगत रूप से निर्मित करने के मामले में पहले स्थान पे आ गया है। इसके अलावा सौभाग्य योजना, सहज हर घर बिजली पहुंच योजना जो जिसे सौभाग्य कहा जाता है, इसके अंतर्गत 1,41,00,000 फ्री विद्युत कनेक्शन उपलब्ध
कराए गए। तो इतनी उपलब्धियां रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए ये कहा जाता है कि जब तलक भोर का सूरज नहीं आता, जब तलक भोर का सूरज नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना। जब तलक भोर का सूरज नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना। मेरी प्योरही को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। तो ये यहाँ पर आप अपने निबंध में भी लाइनें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, सेफ सिटी योजना। सेफ सिटी योजना ये महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा से संबंधित है। और ये कहाँ, तो यहाँ गिनो 2 2 4 2 6 6 शहरों में सेफ सिटी योजना पूछेगा आपके एग्जाम में कि सेफ सिटी योजना कितने शहरों में यानी स्थापित की गई है। तो ये सेफ सिटी योजना महिला सुरक्षा व संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 6 शहरों में स्थापित की गई, जिनमें लखनऊ है, आगरा है, गौतम बुद्ध नगर है। तो इतने तो हो गए। यानी लखनऊ के इधर पश्चिमी वाले पार्ट, और पूरब में आइए तो ये वाराणसी है, प्रयागराज है, गोरखपुर, बिल्कुल याद हो गया। तो आपका लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, गौतम बुद्ध नगर, 3 इधर के 3 उधर के। तो 6 शहरों में सेफ सिटी योजना को लॉन्च किया जाएगा। जो सीधे क्वेश्चन पूछेगा सेफ सिटी योजना का संबंध किससे, महिला की सुरक्षा से। महिला की सुरक्षा व संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 6 शहरों में सेफ सिटी योजना को लाया गया। लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, इधर प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला, बजट 2022-23 में जो आवंटन इसके लिए कितना किया गया, 523 करोड़ 34 लाख, 523 करोड़ 34 लाख, 523 करोड़ 34 लाख। तो आप भी इसको 2-3 बार बोलिएगा। और अब ये तो हम कहेंगे, ये पेज निकाल करके अपने पास रख लीजिए, मोबाइल में वाल पेपर लगा लीजिए, बार बार वो क्या बोलते हैं पेपर, वो जो बार बार मेन पेज पे दिखता है उसको लगा लीजिए। बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और मेंस और प्री सब में क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 523 करोड़ 34 लाख रुपये 2022-23 में आवंटन किया गया है। अब अगला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपराध उत्तर प्रदेश में कम हो, इसके लिए सरकार बहुत सख्त है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश फोरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा। तो ये पूछेगा, जैसे वो विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय बना प्रयागराज में, तब पूछा, तो ये पूछेगा यूपी फोरेंसिक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जा रहा। तो ये लखनऊ में निर्माणाधीन है, बन रहा। भारत के उत्तर प्रदेश में कुछ, जैसे भारत के द्वारा 2024-25 में एक टारगेट किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन US$ होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी भारत के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी 2024-25 तक 1 ट्रिलियन US$ का अपनी अर्थव्यवस्था का टारगेट किया है। अब इसको जब भी टारगेट किया है तो ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं। क्या सटीक बैठती हैं, तो आइए उन पंक्तियों की बात कर लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कुल मिला के इस बार के बजट में आपको निबंध के लिए इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक आ जाए तो बहुत अच्छा, यानी क्या मसाला दे दिया गया है। आप बाकायदा इसको आप निबंध में इस्तेमाल करिए और भरपूर नंबर पाइए। आगे आइए, मुख्यमंत्री जो पीछे स्कीम चल रही, कुछ नई स्कीम भी इसमें घोषित हुई, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो चल रही है, इसमें 5 लाख करोड़ रुपये का क्या किया जाता है, यानी बीमा होता है, जिसको कंपनसेट के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। और ये स्कीम जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, ये 24 सितंबर 2019 से चल रही, और इसके लिए बजट 2022-23 में 650 करोड़, कितना अमाउंट, 650 करोड़ आवंटित किया गया। इसके अलावा कुसुम योजना, पीछे वाले भी बजट में हम चर्चा किए थे। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, इसी को कुसुम योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें सोलर पंप, सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाते। तो इसमें बताया गया 15,000 सोलर पंप 2022-23 के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला,
अब इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी बताई गई, जैसे क्वालिटेटिव बीज किसानों को कितने उपलब्ध करवाए गए। तो क्वालिटेटिव जो बीज उपलब्ध करवाए गए 2021-22 में। अब इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसानों की आय उत्तर प्रदेश में कैसे दुगना होगी, तो इन पॉइंट को आप लिखिए, क्या उपलब्धियां रही हैं, इतना अच्छा कंटेंट कहाँ मिल सकता। तो ये 2021-22 में 60.10 लाख यानी गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाए गए। और 2022-23 में 60 अब इसको डबल कर देना 10 को, 60.20 लाख कुंतल बीज का डिस्ट्रीब्यूशन किसान भाइयों के मध्य किया गया। उर्वरक की बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल ये आपका डेटा तो आपको तुरंत याद हो गया होगा। 60.10, 60.10, 60.10 और 60.20। 60.10 2021-22 में है और 2022-23 में। तो यहाँ देख लो, यहाँ एक आ रहा तो 60.1 से पकड़ लो। 2021-22 के बजट में 60.10 होगा, यहाँ 2 पकड़ लो तो ये 60.20 होगा। तो 60.20 लाख कुंटल बीज क्या किए गए, बांटे गए हैं, इनका वितरण किया गया। उर्वरक की बात करें 2021-22 में, 2021-22 में कितने, तो ये 99.80 कैसे आप याद रखोगे, तो देखिए अब यहाँ इन सबको मल्टीप्लाई, देखो यहाँ चलो ऐसे याद कर लो, इसमें क्या कर लो, ऐसे याद कर लो तो कितना हो जाएगा, यानी इसमें जितने 2-2 आ रहे हैं सबको ऐड कर दो तो 2-2 4, 2-2 4 8 हो गए, लास्ट वाले में 8 लिख लो, बस याद रहेगा। अगर ऐसे नहीं याद कर पाते हो तो कुछ लॉजिक बना लो। 2021-22 में कितना हो गया, 99.8 लाख यानी मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध करवाई गई। वहीं 2022-23 में कितना टारगेट रखा गया, 119 यहाँ लास्ट का 3 आ रहा 23 का, तो 119 कितना 30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। अगला, मुफ्त सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 34,307 राजकीय नलकूप स्थापित किए गए, 252 लघु डाल नहरें स्थापित की गई हैं, तो सिंचाई के लिए किया गया। इसके अलावा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ ये इम्पॉर्टेंट लिखा ब्रैकेट बंद, इसको तो आपको किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज करना ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इस बार भी आप देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन आया था, यानी सिंचाई परियोजना से लेकर उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देखो कितना दमदार कंटेंट इस बार की बजट में दिया। खरीफ फसल के लिए इसमें MSP घोषित किया गया, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। ये जो धान कॉमन होता है इसका भी याद रखिएगा 1940, और धान ग्रेड A इसमें जो कितना 20 का अंतर है, तो 1940 रुपये जो धान कॉमन है उसका मूल्य MSP घोषित किया गया, जबकि धान ग्रेड A के लिए 1960 रुपये यानी घोषित किया गया। अब रबी सीजन में आए तो MSP रबी सीजन के लिए भी हो गई। गेहूं के लिए कितना, तो 2022-23 में गेहूं के लिए 2015, ये 2015 सन नहीं है, ये 2015 रुपये हैं। 2015 रुपये MS में मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के लिए घोषित किया गया। और गेहूं की जो क्रय अवधि है 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगी, और ये मानसून के आने के पहले यानी 15 जून तक चलेगी, 15 जून 2022 तक चलेगी। तो 1 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक खरीदा जाएगा। तो 2022-23 में जो गेहूं के लिए MSP घोषित किया गया, यानी वो कितना है, तो 2015 रुपये। इसको गलत मत करिएगा, एक क्वेश्चन जो आएगा उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही, जिनमें से 15-35 कितने, ये संख्या याद रखिएगा, महिला यानी 15-35 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 3 महिला PSC बटालियन का गठन होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 कितने, तो 3 महिला PSC बटालियन का गठन होगा, एक लखनऊ में होगी, एक गोरखपुर में होगी और एक बदायूं में होगी। तो लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं 3 स्थानों पर महिला बटालियन पुलिस में महिला बटालियन 3 जगह, लखनऊ, गोरखपुर, लखनऊ कैसे याद रखो, जैसे SI की जो रेस हो रही है, आपको देखो कि ज़्यादातर लोग गोरखपुर में हो रही है, गोरखपुर ऐसे ध्यान रख सकते हैं।
तो यहाँ वैसे प्रयागराज में भी हो रही है, तो अलग अलग हो रही, लेकिन गोरखपुर मान लो, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही, तो इससे याद रख लो। तो लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं 3 स्थानों पर महिला बटालियन का इसमें रखा जाएगा। कुल मिला के अपने लॉजिक आप सेट करके भी याद कर सकते हैं। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना होगी और ये स्थापना हो चुकी है। महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई अगस्त 2020 में, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अपर पुलिस महानिदेशक को बनाया जाता है। अगला महिला सामर्थ्य योजना, इसमें आ जाइए। महिला सामर्थ्य योजना के लिए कितना, तो ये 72 करोड़ 50 लाख रुपए बजट 2022-23 में आवंटित किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ये फिर इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी एग्ज़ाम जो 2018 का जिन लोगों ने क्लियर किया, उसमें टॉपर छात्राओं, कुछ 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप व अगली 100 टॉपर SC ST छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। तो ये 100 कॉमन किसी भी कैटेगरी से हो सकती हैं, तो 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप, और SC ST से जो शामिल है उनमें भी 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं, इनको सितंबर 2021 से बताया गया अब प्रतिमाह 1500 रुपये मिलता है। अगला मिल रहा है। अगला यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें जो कोविड-19 की वजह से जो निराश्रित बच्चे हैं, यानी उनके माता पिता अभिभावक अब नहीं है, उनको 4000 रुपये प्रतिमाह अगर यानी ये सुनिश्चित किए जाने की बात की गई है, तो 4000 रुपये प्रतिमाह उनको उपलब्ध करवाया जाता। इसके अलावा ऐसे बालक जो कोविड-19 वायरस के अलावा अन्य किसी रीजन से वो निराश्रित हो गए हैं, उनके माता पिता या अभिभावक नहीं हैं, तो इस योजना को नाम दिया गया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। इसमें 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। अगला नया सवेरा कार्यक्रम, ये पूछा जा सकता सीधे कि ये किसके लिए है। तो बाल श्रम की समस्या भी आपको पीछे जो करंट की वीडियो अगर आप फॉलो करते हो, तुमने कहा था कि जो श्रावस्ती है यहाँ पर बाल श्रम की प्रमुख रूप से समस्या है, और उसके लिए बाकायदा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उस पोर्टल का नाम क्या था। तो नया सवेरा कार्यक्रम ये लाया गया। बाल श्रम, अब पोर्टल और ये नया सवेरा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बाल श्रम का उत्तर प्रदेश वाला, आप इस्तेमाल करिए। तो नया सवेरा कार्यक्रम बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन के लिए लाया गया है, जो छोटे बच्चों को काम पर लगाया जाता है। अगला ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प, यानी भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर सरकारी स्कूलों की खस्ता हाल स्थिति है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा अच्छा हो, तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प लाया गया। तो इसमें लिखा भी है सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का रूपांतरण करने हेतु। अगला युवाओं के लिए क्या किया गया, तो 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता, तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर 2021 को स्मार्टफोन वितरण योजना। तो इस बार पूछ सकता है कि निःशुल्क जो टेबलेट हुआ, जो स्मार्टफोन है वितरित किए जाते हैं, तो इस स्कीम का पूरा नाम निःशुल्क टेबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना है, जिसका शुभारंभ डेट भी याद रखिएगा 25 दिसंबर 2021 को किया गया है। अगला स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। असल में जो ये टेबलेट ये सब हवाला बवाला दिया जा रहा, ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई, उसके अंतर्गत दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत बाकायदा 2022-23 के बजट में 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आगे आइए, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को लाया गया, और इसमें युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप आए, उद्यमशीलता आए, और उनमें इनोवेशन आए, नए चीज़ें वो आविष्कार करने की वो लालायित हों, और भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसी को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, सीधे सने पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति कब आई, 2020 में आई है। युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता और नवाचार को विकसित करने के लिए लाया गया। क्या टारगेट सेट किया गया, इसमें कहा गया कि 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम 75 यूपी के जिले हैं, तो यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक जनपद में कम से कम एक, और टोटल कुल 100 यानी 100 इनक्यूबेटर्स का क्या किया जाएगा, स्थापना की जाएगी, तथा
कम से कम यानी इसमें बताया गया 10,000 स्टार्टअप्स का को स्थापित किए जाने का भी टारगेट सेट किया गया है। तो ये काफ़ी काम किया है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 मेंस में भी अलग से क्वेश्चन सेपरेट आ सकता। अगला मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये 2022-23 के बजट में इसमें 30 करोड़, ये आगे भी इसको अभी चलाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं इनको यूपीएससी, स्टेट पीएससी या जो अन्य एसएससी एग्ज़ाम हैं या सीटेट हैं, टेट हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। साथ में मेधावी छात्राओं को टेबलेट और इसमें स्मार्ट टेबलेट भी इसमें वितरित किए जाते हैं निःशुल्क। तो ये भी इसका संबंध है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2022-23 के बजट कितना आवंटन हुआ 2022-23 में? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए 30 करोड़ आवंटित किए गए। अगला फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? ये बनारस में बनेगा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में स्थापित किए जाने के लिए 95 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन रहा। कहाँ बन रहा? मेरठ में बन रहा। क्यों बन रहा? क्योंकि खेल के विकास और उत्कृष्ट कोटि के जो प्लेयर्स हैं उनको विकसित करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए ये बन रहा। और इसकी कुल लागत, वैसे तो इसकी कुल लागत कितनी आएगी? 700 करोड़ आएगी, जिसका शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को मोदी जी के द्वारा किया जा चुका। लेकिन बजट 2022-23 में जो आवंटन किया गया वो 50 करोड़ है। ये दोनों चीज़ें यानी इसकी ये जो 700 करोड़ लिखा है टोटल लागत है, लेकिन बजट 2022-23 में 50 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए हैं। अगला, खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में खेल में युवा आकर्षित हों, इसके लिए एक जनपद एक खेल, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वैसे एक जनपद एक खेल को लाया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के जो 75 जिला हैं, 75 जिलों में शुरू होगा और इसमें खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे। और ये पहल शुरू हो चुकी है। लॉन टेनिस, जो प्रयागराज से लॉन टेनिस नामक खेल से इस पहल को शुरू किया जा चुका है। जिन लोगों ने पीछे के करंट अफेयर्स यूपी के देखे होंगे वह हमने ये बात डिस्कस किया था। तो कितने 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत, और उत्तर प्रदेश में से एक खेल एक स्पोर्ट यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। रोजगार के लिए क्या किया गया? तो निजी निवेश को बताया गया कि निजी निवेश यानी 1,61,00,000 हुआ है, और निजी निवेश से यानी रोजगार का सृजन हुआ और 60 लाख से ज़्यादा युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से विगत 5 वर्षों में कितना 4.5 लाख सरकारी 4.5 लाख 4 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन भी किया गया या लोगों को तैनात किया गया। जून 2016 इसमें तुलना करके बताई गई कि भारत में, अब आप लोग इसमें सोचिएगा ये कितना सही है कितना गलत, कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू अपनी राय दे सकते हैं कि जून 2016 में बेरोजगारी दर 18% रही थी, लेकिन अप्रैल 2022 तक आते आते ये घट करके मात्र 2.9% रह गई है ये बेरोजगारी दर। अब आप लोग बताइए क्या ये सही डेटा आपको लग रहा है? जून 2016 में बेरोजगारी दर 18% और अप्रैल 2022 में इसमें बताया गया 2.9% रही है। अगला, मुख्यमंत्री माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन चल रहा, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास है वैसे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कितने, तो ये 9.25 लाख क्या किए गए? अल्पकालिक पर लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और इनमें से बताया गया कि यानी उत्तर प्रदेश कौशल विकास, अब कौशल से कोई क्वेश्चन आ जाए वहाँ इसको टीपीए लिख डालिए मेंस में, मज़ा ही मज़ा है। तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख लोगों को अल्पकालिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रदान की गई। और इनमें से भी बताया गया कि 9.25 लाख लोगों में से 4.22 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं। वाह क्या बात है। आगे, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के माध्यम से ये लाया गया। इसमें बताया गया कि
5 वर्षों में जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति है, इसमें अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश होगा और 4 लाख, ये जीरो सब हटा तो 4 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश आएगा और 4 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अपना मनरेगा आ गया। मनरेगा आपको पता ही है कि 2005 के अधिनियम से मनरेगा को क्या किया है, लाया गया है। और इस मनरेगा के अंतर्गत जो ये मनरेगा है, मनरेगा के अंतर्गत 2021-22 में, पहले बेसिक जान लो, मनरेगा कब लाया गया? 2005 के संसद के एक अधिनियम से इसे मनरेगा को लाया गया। और मनरेगा से जो ये, इसका पहले नाम नरेगा था, लेकिन इसका नाम जो मनरेगा हुआ, ये 2 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 में इसे मनरेगा किया गया। इसमें जो समान क्षेत्र हैं उसमें 100 दिन का क्या किया जाता है, रोजगार उपलब्ध करवाया जाता, काम इसमें की गारंटी दी जाती है। जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें 150 दिन का रोजगार दिया जाता। जैसे आप रजिस्ट्री करवाएंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 15 दिन के अंदर क्या होगा, रोजगार देना होगा, वो भी 5 किलोमीटर के अंदर। 5 किलोमीटर से एरिया ज़्यादा हुआ तो परिवहन भत्ता भी सुनिश्चित करने की इसमें बात की गई। इसी मनरेगा के अंतर्गत 1/3 जो है या 33% महिलाओं को रोजगार देने की बात की गई। ये बेसिक हो गया। अब आइए आगे हम समझते हैं कि इसमें जो 2021-22 में कितने यानी काम हुआ, तो आप मनरेगा की सफलता बता सकते। 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन हुआ है। 26 करोड़ मानव दिवस 2021-22 में, और 2022-23 में बताया गया 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। तो 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन, 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। अगला मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2021-22 में 5,000 इकाइयों की स्थापना हुई और 4187 लाभार्थी इससे लाभ उठा पाए हैं। अगला मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, इसको आइए, इसमें 2022-23 में कितनी 800 इकाइयों की स्थापना हुई और इसी 800 इकाइयों का डबल करके 1000 बोल दो तो 16,000 लोगों को इससे रोजगार प्राप्त हुआ है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो इसमें भी पहल अच्छी की जा रही। जो वृद्धावस्था पेंशन थी, इसको अब कितना कर दिया गया, यानी 1,000 रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन में मिलेगा। तो वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और निराश्रित, ये तो वृद्धावस्था हो गई, लेकिन निराश्रित महिला पेंशन, जिसका कोई यानी जिसका कोई आश्रय नहीं है, वो महिला अकेली है, निराश्रित है, तो निराश्रित महिला पेंशन पहले 500 रुपये प्रतिमाह मिलता था। अब इसको इंक्रीज करके इसको भी 1,000 कर दिया गया है। तो इससे जो 2021-22 में कितना 31 लाख महिला अभ्यर्थी फायदा उठाया है। और इसके लिए बजट 2022-23 में 40-32 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए कितने 600 को, इसको आप ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके अलावा दिव्यांग के लिए कितना, तो ये पहले 300 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, इसको भी अब तुक्का भी इसमें पेंशन वेंशन कुछ आए मारना हो तो 1,000 मार दीजिए, क्योंकि सब में 500 से 1,000, 300 से 1,000, तो दिव्यांग के लिए भी 300 रुपये प्रतिमाह से 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ठीक, और इससे 11 लाख, कम से कम 11 लाख दिव्यांगों को फायदा पहुंचेगा। और इसके लिए बजट 2022-23 में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। अगला कुष्ठावस्था विकलांग, जो कुष्ठ रोग से होते लोग, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, नज़रअंदाज करते, उनकी देखरेख नहीं करते, तो इसके लिए बाकायदा कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना को लाया गया और इसमें 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा 2022-23 के बजट में कितना, तो ये 34 करोड़ 50 लाख यानी 34.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय, यानी 18 मंडलों में क्या किए जाएंगे, अटल आवासीय विद्यालय ओपन किए जाएंगे। इनमें किनके बच्चे शामिल हैं, तो आप श्रमिक जो वर्कर्स हैं उनके बच्चे, अनाथ जो
आर्फन है, जिनका कोई आश्रय नहीं, उन बच्चों को यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन दिया जाएगा, यहीं रह करके वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। अर्थात ये गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा है। और इसके लिए बजट 2022-23 में कितना 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अगला, एक आयोग का भी गठन किया गया। रोजगार, उत्तर प्रदेश में रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग का गठन किया गया है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार, इसमें 8 लाख से अधिक जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको फ़ायदा पहुंचा है। और इस प्रकार शहरी स्ट्रीट वेंडर्स से आत्मनिर्भर बने जो लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पूरे भारत में रखता है। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में 19, ये संख्या पूछी जा सकती है कि 19 मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स का निर्माण किया जाएगा। तो कितने शहरों में? 10 शहरों में। कितने? तो ये 19 मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना लाई गई है और इसके लिए 130 शेल्टर होम बनाए जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए का आवंटन हुआ है ये बजट 2022-23 में। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 560 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 250 करोड़ का आवंटन किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 320 करोड़ 7 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसमें विभिन्न योजनाएं चलाई जाएंगी और इन योजनाओं के लिए 2908 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 में आवंटन किया गया है। इसके अलावा राज्य कर्मचारी कैशलेस सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वर्तमान में पूछा जाए उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मेडिकल कॉलेज हैं, तो 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 35 का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया, अर्थात उस पर स्वामित्व राज्य सरकार का है 35 का, और 30 निजी क्षेत्रों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। टोटल संख्या 65 है। MBBS व PG पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि की गई और इसके लिए बाकायदा 500 करोड़ रुपये बजट 2022-23 में आवंटन किया गया। नर्सिंग कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ? लखनऊ में है और इसके लिए 100 करोड़ 45 लाख का आवंटन किया गया। इसके अलावा 14 जनपदों में, ये भी संख्या याद रखिएगा, 14 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे और इसके लिए 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये 14 जनपद कौन कौन से हैं? गोंडा है, बिजनौर है, सुल्तानपुर है, लखीमपुर खीरी है, चंदौली है, कुशीनगर है, बुलंदशहर है, अमेठी है, कानपुर देहात है, औरैया है, पीलीभीत है, कौशाम्बी है, ललितपुर है और ये सोनभद्र है। अब इसमें आगे क्या? असाध्य रोग, असाध्य या इसी को दुर्लभ या रेयर, इसी को रेयर डिसीज के नाम से जाना जाता, ऐसी बीमारियां जिनकी यानी लाखों में 1-2 लोग क्या होते हैं, 1 लाख में 1 लोग मरीज या पेशेंट होते हैं, तो उसके लिए कोई नैदानिकी या डायग्नोस्टिक उपचार नहीं हो पाता, तो इसी के लिए अब इसमें भी बजट में ध्यान दिया गया है। असाध्य रोग के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया जा रहा, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा, इसके लिए 113.52 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके अलावा अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये नया है, पूछा जा सकता कि नया कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, तो ये अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन या हिंदी में अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन को लॉन्च किया गया और इसके लिए 100 करोड़ आवंटन किया गया है। इससे क्या सुनिश्चित होगा, तो उच्च
गुणवत्ता की औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना चल रही और उत्तर प्रदेश के बजट 2022-23 में 897 करोड़ आवंटित किए गए। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। डिजिटाइजेशन के लिए यानी डिजिटलीकरण के लिए पूंजीगत परियोजना जो स्थापित की जाएगी उसके लिए 200 करोड़। नहर व नलकूप सिंचाई के लिए 2022-23 के बजट में 800 करोड़ रुपए, ये इम्पॉर्टेंट अमाउंट है तो इसमें ध्यान रखिएगा। मध्य गंगा नहर के लिए 600 करोड़, सरयू नहर के लिए 310 करोड़, अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका अमाउंट हो सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहां लगा उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। जो जल जीवन मिशन है 2021-22 में इसमें 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, वहीं अमाउंट इंक्रीज हुआ है तो जल जीवन मिशन के लिए 2022-23 में 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगली नई योजना एक लाई गई, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम ज्योति योजना। इसमें जो गांव में रोड्स होती हैं उन रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना होगी और इसके लिए 22.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा सूर्य कुंड बनाया जाएगा, कहाँ? फैजाबाद, जो अब अयोध्या के नाम से जाना जाता, और इसके लिए बजट 2022-23 में 140 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके अलावा कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बन रहा, कुल लागत 11,076 करोड़ आएगी, लेकिन जो बजट 2022-23 में आवंटन किया गया वो 747 करोड़ रुपया है। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, इसकी कुल लागत 83-80 करोड़ आएगी, लेकिन बजट 2022-23 में 597 करोड़ का आवंटन किया गया। इसके अलावा बनारस, गोरखपुर या अन्य जो शहर सेलेक्ट किए जाएंगे वहां पर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन जो नगर वाला है उसके लिए 1353 करोड़ 93 लाख रुपए का आवंटन। अमृत 2.0 के लिए 2,000 करोड़, और जो पहले से अमृत योजना चल रही है, अमृत योजना, इसमें जल संरक्षण की बात, कैच द रेन, ये सब ध्यान दिया जाता है। तो ये अमृत जो पूर्व की चल रही है उसके लिए 2200 करोड़, और जो अमृत 2.0 आएगा इसमें 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 10,127 करोड़ 61 लाख, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश में, देखो यहाँ पर भी सीधे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चूज किए गए हैं और इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट सिटी में आते हैं। अब उससे भी इम्पॉर्टेंट है, ये अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि एक तो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना हो गई जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 शहर शामिल हैं, और इसके लिए बजट उत्तर प्रदेश का जो बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया उसमें 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। लेकिन जो राज्य स्मार्ट सिटी योजना है ये कितने, तो उत्तर प्रदेश का अपना राज्य स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश ने योजना लेके आई है, उसमें 7 शहरों का विकास किया जाएगा, और इसमें कितना, तो ये 210 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा 2025 में महाकुंभ मेला लगेगा जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती योजना के लिए 215 करोड़ रुपये का आवंटन। कान्हा गौशाला तथा बेसहारा पशु आश्रय योजना लाई गई और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया। नियोजन में बुंदेलखंड के लिए ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट है, बुंदेलखंड वाला कितना, बुंदेलखंड में विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। त्वरित आर्थिक विकास के लिए 2842 करोड़ का आवंटन किया गया। अब गांव के विकास के लिए क्या किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए बजट 2022-23 में 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना 508 करोड़ 63 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन चल रहा, जिसमें 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर पूरे भारत में बनाए जाएंगे। अब यूपी वाला पूछेगा कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन चल रहा, उसमें पूरे भारत में 300 ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट क्लस्टर बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश में कितने क्लस्टर होंगे? तो 19 टोटल उत्तर प्रदेश में क्लस्टर का डेवलपमेंट किया जाएगा और इनमें से 18 सामान्य अर्थात गैर जनजाति क्लस्टर और ये क्लस्टर का डेवलपमेंट जो होगा वो जनजाति होगा। बजट इसमें 155 करोड़ 60 लाख रुपए का इसके लिए आवंटन किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम रोड्स जो योजना चल रही है, इसके लिए 2022-23 के बजट में 73 करोड़ और 71 लाख रुपए का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2022-23 के बजट में 3155 करोड़ 10 लाख रुपए का आवंटन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2022-23 में 1788 करोड़ 18 लाख का आवंटन किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 539 करोड़ 86 लाख, जो स्वच्छ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसमें 539 करोड़ 86 लाख रुपए। इसके अलावा संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण यूपी योजना के लिए कितना 10 करोड़। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो एक 5 लाख रुपए वाली जो दुर्घटना कृषक की बताए थे, उसमें कौन कौन शामिल हैं, यानी उसमें देखो ये उसी में ये जनजातियाँ, यहाँ से अलग क्वेश्चन आप स्टैटिक वाला सही कर सकते हो कि इसमें प्राकृतिक आपदा, कालाजार, कुष्ठ रोग ये तो शामिल ही है। इसके अलावा 5 लाख के जो बीमा है उसमें वनटांगिया, ये जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वनटांगिया हो गई, मुसहर हो गया, कोल भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती, तभी तो इसमें कोल शब्द यूज किया गया। तो वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरा, ये जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, आप लोग बताइएगा, पीछे हम वीडियो में मातृभूमि योजना के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा कृषि में आइए, तो उत्तर प्रदेश में कितने हेक्टेयर पर खेती की जाती है, यहाँ से आपको ये बिल्कुल डेटा याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में 165.38 लाख हेक्टेयर पे खेती की जाती और कृषि की विकास दर जो लक्ष्य टारगेट रखा गया है 5.1%, ये विकास दर कृषि में होने का लक्ष्य रखा गया है। 2020-21 में उत्तर प्रदेश में टोटल जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। ये 619.47 लाख मीट्रिक टन टोटल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के लिए 97 करोड़ 42 लाख रुपए का आवंटन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र कार्यशील, इनकी टोटल कितनी उत्तर प्रदेश में 20 की स्थापना की जाएगी। नवीन कृषि महाविद्यालय कहाँ बनेगा? गोंडा में बनेगा। तो ये पूछेगा नवीन कृषि महाविद्यालय गोंडा में। इसके अलावा खुरपका, मुहपका, इसको समाप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से 25 के बीच चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के द्वारा भी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई है। जो मछली पालक हैं ये स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों, इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो चल ही रही, उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई और 2 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके अलावा निषाद राज बोट सब्सिडी योजना लाई गई। निषादों को जो नाव चलाते हैं उनको सहायता के लिए सब्सिडी योजना लाई गई, जिसको नाम दिया गया निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, और इसके लिए 2 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 120 करोड़ 86 लाख का आवंटन किया गया। ब्याज अनुदान के लिए सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान दिया जाएगा
300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। नए औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापन बनेंगे 50 करोड़। कहाँ बनेंगे? प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़, महोबा, 4 स्थानों पर नए औद्योगिक आस्थान की स्थापना की जाएगी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़, महोबा। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार 2022-23 में 800 इकाइयों की स्थापना होगी और इससे 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के लिए 15 करोड़ रुपये। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विशेष घटक योजना के लिए 8 करोड़ रुपये का आवंटन। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के लिए कितने? 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 को लाया गया और इसके अंतर्गत 3 डेटा सेंटर की स्थापना यानी 3 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना होगी। तो पूछ सकता है कि यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 की विशेषता क्या है? तो 3 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना होगी। इसके अलावा 250 मेगावाट का डेटा सेंटर इंडस्ट्री उद्योग को स्थापित किया जाएगा और इसके लिए कितना? तो ये 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय बनेंगे। एक मां शाकंभरी विश्वविद्यालय जो सहारनपुर में है, दूसरा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, तीसरा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनारस में बनेगा। 25 करोड़ रुपए का आवंटन। तो संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ? बनारस में 25 करोड़ आवंटन। इसी प्रकार बनारस में ही संत कबीर संग्रहालय म्यूजियम बनेगा, 25 करोड़ इसके लिए भी आवंटित किए गए हैं। जनजाति म्यूजियम के लिए 25 करोड़। तो कोई भी म्यूजियम हो सबके लिए 25-25 करोड़। 2021 में अयोध्या में दीप उत्सव का आयोजन किया गया और 9,41,551 दीप जला करके इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद के लिए 3.5 करोड़। सेम अमाउंट है। अगला उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास के लिए 3.5 करोड़। सारनाथ डियर पार्क के लिए 3.77 करोड़। शहीद स्थान उल्ला खां प्राणी उद्यान ये गोरखपुर में स्थापित किए है और इसके लिए बाकायदा 50 करोड़ रुपये का। अब आई बात उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में बन रहा 2022-23 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। महिला एवं बाल विकास के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये का 2022-23 में 1200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। मिशन शक्ति भी चल रही है महिला सशक्तिकरण के लिए और ये आज लास्ट है आपदा प्रहरी ऐप, इसका भी बजट में उल्लेख किया गया। का विकास आपदा राहत योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने व आपदा से होने वाली क्षति को दर्ज करने हेतु जनता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा कि इसमें जनता उस आपदा से ग्रस्त क्षेत्र का फोटो से लेकर के वीडियो बना करके इस आपदा प्रहरी ऐप में इन्फॉर्म कर सकेगा। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का बजट। आपको समझ में आया होगा। इसको आराम से ठंडे दिमाग से 2-3 बार देखिए, सारा का सारा दिमाग में बैठाइए। उत्तर प्रदेश की कोई भी करंट अफेयर्स इसके बाहर बजट में जो स्कीम चर्चा है अब पूरे साल भर जो भी एग्जाम होगा सब में ये नाचती रहेंगी। अब आइए कुछ अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया? 2017 इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय बजट, देखो बजट फिर आ गया, इसमें जो बीमा क्षेत्र है इसमें एफडीआई को कितना? तो ये
49 से इंक्रीज करके 74% कर दिया गया। अगला, केंद्रीय बजट 2021-22 के आधार पर निम्न मदों को घटते में लगाइए। तो 2021-22 में पूछा था, अब इसको मत आप याद रखिएगा, अब सीधे 22-23 का आपके एग्जाम में पूछेगा। फिलहाल इसको लगाना है तो इसको किस बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में रक्षा है, ब्याज अदायगी है, आर्थिक सहायता है, यानी करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। तो ये सबसे लास्ट में करों एवं शुल्कों का, यानी सबसे ज़्यादा किसमें ये हिस्सा जाता है, तो ये इसको आप लोग बताइएगा। फिलहाल ये पूछेगा नहीं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान संस्थान, ये पिछले बजट में चर्चा था और ये मथुरा में स्थित है। तो जो ये बजट में चर्चा में आए उनको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का पूछा है। तो ये क्वेश्चन हम आपको इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत जल्द कराने वाले हैं। अगला, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से सीधा क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, जीडीपी में उत्तर प्रदेश कितने स्थान पे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये देखिए बजट 2021 का पूछा है, कितना किसका परसेंट था, तो इसमें मिला दीजिए। निगम कर सबसे ज़्यादा होता, कारपोरेट टैक्स इस बार के बजट में भी यही सबसे ज़्यादा है 18%, आयकर 17%। उसके बाद सीमा ये मिला लीजिए, तो ये 2 1 किस ऑप्शन में, 2 1 4 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान अभी आया आयुर्वेद, ये कहाँ, गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में किसी स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक केंद्रीय शहर नहीं है, तो लखनऊ है, इलाहाबाद, कानपुर 10 स्मार्ट सिटी में शामिल है, तो उनमें एक नहीं है, तो गाजियाबाद को शामिल नहीं किया गया। यूपी की जो करंट अफेयर्स है उसमें सबके नाम बताए गए। बजट 2021-22 के जो 6 पिलर थे, तो इसका क्या था, हाय एमपी, इससे हम शॉर्टकट में बताएं। वैसे अब इसको मत याद रखिएगा, 22 वाला याद रखिएगा। इसका वैसे आंसर गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, ये नहीं था। अगला, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है, ये बताना। तो मनरेगा में कम हुआ था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन इस बार मनरेगा में ठीक ठाक है, आप उसको देख लीजिएगा। अगला, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना था, तो ये कितना 6.8% था। हमने यूनियन बजट में इसकी चर्चा की हुई है। तो ये टोटल क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया उनका डिस्कशन हो गया है। तो अब बजट का हर एक पहलू आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।